अब अगर बॉलीवुड की फिल्मों को हिट करना है, सुपर हिट करना है, ब्लॉकबस्टर करना है, तो भैया पवन सिंह के गाने को लेना होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसा खुद कह रहे हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर और बड़े बड़े लिरिक्स राइटर। जहां दोस्तों हाल फिलहाल में पवन सिंह स्त्री 2 में गाना गाते हैं आई नहीं, और गाना इतना ब्लॉकबस्टर हो जाता है कि भैया फिर से पवन सिंह एक गाना गा रहे हैं हिंदी फिल्म में। और इस हिंदी फिल्म का नाम है विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो। इस फिल्म में राजकुमार और तृप्ति डिमरा है। एक कॉमन चीज है कि स्त्री 2 में भी राजकुमार राव थे और इसमें भी राजकुमार राव है, क्योंकि राजकुमार राव ने ये चीज समझ लिया है कि भैया पवन सिंह का जो स्टारडम है वो बहुत ज्यादा है यूपी बिहार के साइड, और पवन सिंह किसी बॉलीवुड मूवी में गाना गा दें तो वो गाना सुनने के लिए लोग फिल्म देखने आ जाते हैं। इतना क्रेज है भोजपुरी के सिंगर का। तो इसी चलते शायद राजकुमार राव ने विक्की विद्या का वो वाला वीडियो मूवी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से बोला होगा कि भाई साहब इस बंदे का नाम पवन सिंह है और ये बंदा इतना दम रखता है कि अपने गाने के दम पे फिल्मों की टिकट को बिकवा सकता है। तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने सोचा होगा भैया बहुत बढ़िया है, मतलब यहाँ पर राजकुमार के फेस से टिकटें नहीं बिक रही हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री यूपी बिहार में पवन सिंह की आवाज के नाम पर टिकटें बेची जा सकती हैं। अब देखिए स्त्री 2 60 करोड़ में बनी थी और आज के टाइम पे उस मूवी ने हिंदी लैंग्वेज में 500 या 600 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह का कुछ तो जादू है भाई। खैर विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो में पवन सिंह ने गाना रिकॉर्ड कर दिया है। कल वो मुंबई गए थे और कुछ तस्वीरें भी हमारे सामने आई हैं। खैर सूत्रों के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि भैया पवन सिंह जो गाना कर रहे हैं इस मूवी के अंदर पवन सिंह दिख भी सकते हैं। अब दिखेंगे या नहीं दिखेंगे ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बाकी पवन सिंह अब एक अलग राह पकड़ चुके हैं बॉलीवुड की तरफ, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप लोग क्या सोचते हैं पवन सिंह के बारे में, कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो पे इतना ही।